अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के छोटे बच्चों को कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए या क्या क्या आप दे सकते हैं या कौन कौन सी खुराकें अच्छी हैं, इसके मुतालिक बताऊँगा। क्योंकि अक्सर जो दोस्त हैं ना, वो पूछ रहे होते हैं कि तीतर के छोटे बच्चों को हम फ़लाँ चीज़ दे सकते हैं, फ़लाँ दे सकते हैं। तो उस इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आज थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। वैसे तो ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं, चैनल पे मौजूद हैं कि तीतर के छोटे बच्चों को पहली खुराक कब देनी चाहिए, कौन-कौन सी देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो बनी हुई हैं। क्योंकि जो पहली खुराक होती है तीतर के बच्चों के लिए, वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। वो आपने कब देनी होती है और कैसे देनी होती है। उसके बाद जो है फिर जो है वो फिर भी ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है तीतर के बच्चों के लिए खुराकों का, लेकिन पहली खुराक बड़ी ज़रूरी होती है। तो बहरहाल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा कि इसमें जो है ना कौन कौन सी खुराकें हैं जो कि खुश खुराकें हैं, आप दे सकते हैं, और कौन कौन सी जो है ना वो सब्ज़ा जो है सब्ज़े वाली खुराकें जो है वो आप दे सकते हैं। तो आज पहले हम बात कर लेते हैं जो सब्ज़ खुराकें हैं तीतर के बच्चों को सब्ज़े में जो सब्ज़ खुराकें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो मैं आप लोगों को आज जो है ना वो डिटेल के साथ बताता हूँ। दोस्तों, सब्ज़ा में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूसन की। तो लूसन जो है ये तीतर के बच्चों को या बड़े तीतरों को बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, लेकिन ये नुकसानदेह भी साबित होता है। इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यानी कि अगर आपने ऐसे इलाके में आप रहते हैं कि जहाँ पे जो है ना आपने ये जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे ना आप सब्ज़ा भी काश्त करते होंगे। तो सब्ज़े में आजकल जो मौसम चल रहा है वो लूसन, बरसीम और उसके बाद जो है कोरिया, तो इस तरह के जो सब्ज़ा जात हैं वो काश्त किए जाते हैं। तो लूसन जो है ये बारीक काट के ना ये तीतर के बच्चों को खिलाया जाता है और बड़े तीतरों को भी खिलाया जाता है। लेकिन जिस तरह की आजकल की गर्मी है, तो मेरी तहकीक के मुताबिक ये नुकसानदेह भी साबित होता है। अगर आप इसको ज़्यादा खिलाएं ना, ज़्यादा मिकदार में, तो बिल्कुल रूटीन ही बना लें इसको खिलाने की, तो ये नुकसानदेह साबित होता है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार आप इनको जो है ना वो खिला सकते हैं। हाँ, अगर आपके इलाके में इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हैं या वैसे ऐसे दिन हैं कि जब गर्मी ज़्यादा नहीं होती, तो उस वक्त ये आप जो है ना लूसन का इस्तेमाल करा सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं ना कि जहाँ पे आप ये काश्त नहीं करते, शहरों में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहता हूँ कि जब भी सीज़न आता है किसी भी सब्ज़े का, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप अपने घर में या मकान पे या मकान की छत पे या किसी भी जगह पे थोड़ी सी जगह बना के मट्टी डाल के वहाँ पे ना जगह बना लें, ताकि वहाँ आपके जो आपके तीतर हैं उनके लिए आप सब्ज़ा जो है वो काश्त कर सकें वक्त के साथ साथ। यानी जो भी सब्ज़ा मौसम के हिसाब से उनके लिए ज़रूरी होता है वो आप काश्त कर देंगे, तो आपके घर में मौजूद होगा, तो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा जिस तरह का आजकल सीज़न चल रहा है, तो ये कोरिया है, पता नहीं आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं, ये सब्ज़ चारा है, कोरिया है। तो इसका सब्ज़ बीज सूखने से पहले आप इस तरह मतलब कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा ना मसलोगे हाथ में, तो ये जो है अब बड़ा आसानी से बीज अलग हो जाते हैं। तो ये आप इकट्ठा करके आप तीतर के जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं उनको आप खिला सकते हो। बाकी अगर आप चाहें तो इसको भी काट के बारीक काट के इसके पत्ते जो हैं वो बारीक काट के भी आप खिला सकते हो। ये भी आजकल इसका मौसम चल रहा है, जिस तरह की ये गर्मी है ना, तो आजकल ये कोरिया, उसके बाद लूसन, बरसीम वगैरह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा भी जो भी सब्ज़ा जात हैं, जो भी आप अपने मवेशियों को डाल सकते हैं, वो सब आप तीतर के बच्चों को भी डाल सकते हैं, उसको बारीक काट के। जिस तरह आजकल मैं तो ये जो कोरिया है ना, कोरिया, इसका बीज जो है वो बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि खिलाता हूँ। इस तरह इसको ना मसल के इकट्ठा कर लेता हूँ, ये बड़ा जल्दी अलग हो जाता है, ये नहीं सब्ज़ होता है। तो इसमें देखें ये अभी कच्चा है, पक्का नहीं है, तो कच्चा कच्चा होता है, तो इसको मैं अलहदा करके, ये ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और उसको खाते भी बड़ा शौक़ से हैं। थोड़े से पत्ते आप काट के साथ डाल दें, बाकी ये बीज डाल दें, तो ये लग जाते हैं बीज पे। बाकी इनके जो वालिदैन हैं, यूँ ही वो इनको खाते हैं, तो बुलाते हैं तो ये खाना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे शुरू से ही आप इनको अगर इस पे लगा लेंगे तो ये फिर शौक़ से ही खाते रहते हैं। इसके अलावा सब्ज़ियां जो हैं, सब्ज़ियां भी आप बारीक काट के बारीक बारीक करके अपने तीतर या उनके बच्चों को खिला सकते हैं। और उसके अलावा पालक अगर आपके इलाके में अवेलेबल है, सब्ज़ धनिया अवेलेबल है, तो वो आप खिला सकते हैं। और अगर आपके इलाके में सब्ज़ धनिया अवेलेबल है,
تو وہ بیسٹ خوراک میں اس کو کہوں گا، کیونکہ سبز دھنیا جو ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو جس طرح کی آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، موسم کی شدت ہے، تو موسم کی شدت کو نا وہ تھوڑا سا ان کو کام کرتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو سبز دھنیا ملتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کھلاتے رہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں باتھو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو سردیوں میں تو بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ مثلا جس طرح مارچ کا مہینہ ہوتا ہے، فروری مارچ، اس میں تو یہ کمال کی چیز ہوتا ہے۔ یہ قد میں بڑا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ چھوٹا ہے، تو اس کا جو بیج ہے آپ یہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ گرمیوں میں آپ نے یہ زیادہ نہیں دینا، کم ہی دینا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو لوسن کے متعلق بتایا تھا، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے، تھوڑا گرم ہوتا ہے۔ بہرحال تھوڑا تھوڑا آپ ان کو ڈال سکتے ہو اگر کوئی اور متبادل آپ کے پاس نہیں ہے تو۔ باقی جس طرح آج کل تربوز اور خربوز کا جو ہے سیزن چل رہا ہے، تو آپ وہ بھی ان کو کھلا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کھیرا بھی دے سکتے ہو، لیکن کھیرا زیادہ نہیں دینا، یہ نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے۔ کھیرا جو ہوتا ہے، یہ کھیرا ہے، یہ نزلہ زکام کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تارا ہے، تار بھی آپ کھلا سکتے ہو، اور تار کے بیج بھی کھلا سکتے ہو، یہ بھی اچھی چیز ہے تیتر کے بچوں کے لیے اور تیتر کے لیے۔ لیکن تربوز جیسا اپنا یہ جو ہے نا کھیرا زیادہ نہیں کھلانا۔ بات مطلب نا بالکل زیادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل روٹین بنا لینا، بالکل مطلب روزانہ ہی وہی ڈالتے رہنا، اس طرح کا آپ نہیں کرنا۔ ایک دن ڈال دیا تو ایک دن وقفہ کر دیا، تو پھر ایک دو دن کے بعد پھر ڈال دیا، تو اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ لوگ نا ٹڈیاں کھلاتے ہیں، جس طرح یہ ٹڈی ہے، تو ٹڈیاں بھی کچھ اس میں ٹھیک ہوتی ہیں۔ جو سبزے کے اندر رہتی ہیں نا ٹڈیاں، مطلب ٹھنڈی جگہ پہ رہتی ہیں، تو وہ تو آپ کھلا سکتے ہو۔ جو کہ بالکل ریترے علاقے میں رہتی ہے نا، چٹیل میدانوں میں رہتی ہیں، تو وہ ٹڈیاں بھی گرم ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ نے مسلسل نہیں کھلانی۔ جس طرح باقی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹڈی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو سبزے میں رہتی ہیں اور ٹھنڈی جگہ پہ رہنا پسند کرتی ہیں، یہ ٹڈیاں جو ہے نا وہ آپ یہ بھی کھلا سکتے ہو۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی سبزہ وغیرہ ہے، اس طرح کا کوئی مطلب آپ کے گھر میں ہے یا آپ کے کھیتوں میں، تو آپ ان کو تیتر کے بچوں کو اس کے چھوڑ دیں گے اس میں، تو وہ خود بخود جو ہے کیڑے پتنگے اور سبزیاں وغیرہ یہ ٹڈیاں وغیرہ کھاتے رہیں گے، تو ان سے نہ صرف ان کی ورزش اچھی ہوتی رہے گی، بلکہ ان کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہے گی، اور اس کے جو ان کے بڑھنے کے چانس ہیں، پار پرزے جو ہیں وہ بھی بہت اچھے نکلیں گے۔ تو اگر جگہ ایسی اویلیبل ہے تو آپ ان کو نا ٹھنڈے ٹائم چھوڑ دیا کریں گے، تو وہ بہت بہتر رہے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو تیتر کے بچے اور ان کے لیے جو خشک خوراکیں ہیں ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔